मुझे क्या पता था कि मेरे एक किस करने से यश को मुझसे प्यार हो जाएगा। आज सुबह मैंने कितनी बार बोला है कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कर। मेरी आधी शैम्पू की बोतल खाली कर दी तूने। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। यश मुझे हाथ लगाने आया लेकिन आंटी ने उसे रोक दिया। यश ने चिढ़कर कहा, माँ तेरा बेटा मैं हूँ ना कि ये। थैंक यू आंटी मेरी साइड लेने के लिए, और तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। फिर रात को डिनर करते वक्त मेरे प्यारे से बाल चेहरे पर आ रहे थे। यश ने उन्हें प्यार से संवारा। मैंने कहा, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, समझे? अभी तो तुझे और पीटना बाकी है। उसके बाद स्कूल में वीकेंड पर टेस्ट हो रहे थे। इसकी भैंस की आँख, ये क्वेश्चन है या न्यूटन का एप्पल? कोई इतना कठिन क्वेश्चन लिखता है क्या? अब क्या करूँ? आइडिया। अबे ओए, तुझे माफ किया। जा मेरा एक काम कर दे। अगर हम दोनों में से जो भी पंजा लड़ाने में जीता, हारने वाले को उसका पेपर सॉल्व करना होगा। बोल मंजूर है? शुरू हुआ पंजा लड़ाना, पर इसकी भैंस की ये तो बहुत मजबूत है। अब क्या करूँ? ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। फिर आया एक और आइडिया। मैंने अचानक यश को किस कर लिया। तू हार गया, ये ले, और मैं जीत गई। शर्त के अकॉर्डिंग तुझे मेरा पेपर सॉल्व करना है। ले पकड़, मैं आती हूँ, तू इसे पूरा करके रखना। इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई। फिर लंच टाइम के वक्त एक लड़का मुझे रोककर लंच के लिए पूछ रहा था। मैं कुछ कह पाती उससे पहले ही यश आ गया। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और कहा, किस गधे के साथ खड़ी है? चल घर चलते हैं। फिर यश मुझे अपने साथ खींचकर बाहर लाया। मैंने कहा, छोड़ मुझे, तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं तेरी कंप्लेन माँ से करूंगी, समझा? मैंने माँ के पास कॉल कर दिया। हेलो माँ, यश ने मुझे आज फिर से परेशान किया। माँ ने हंसकर कहा, तेरा उस पर पूरा हक है। दो कान के नीचे खींच कर रख, सुधर जाएगा। दोस्तों क्या बोलते हो? दो खींचकर कान के नीचे रख दूं? अगर हाँ तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। क्लास में अफवाह फैली थी कि स्कूल में कोई हैंडसम मॉडल आ गया है। मैं उसे देखने के लिए दुम दबाकर भागी, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद इसकी तो तू है वह हैंडसम मॉडल। फिर मैं यश की फोटो खींचती हूँ। पोज तो ऐसे मार रहा है जैसे सच में कोई सेलिब्रिटी हो। शक्ल से तो बंदर लगता है। आपको पता है आज सुबह इसने क्या किया? ये पूरे स्कूल में ये अफवाह फैला रहा था कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। इसकी भैंस की। सबको क्यों बता रहा है कि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ? यश ने सबसे कहा, ये मेरी सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं, ये मेरी होने वाली रानी भी है, और जल्द मैं इससे शादी भी करने वाला हूँ। इसकी भैंस की आँख, ये नहीं सुधरेगा, बंदर कहीं का। फिर मैं ठेस लगकर गिरने ही वाली होती हूँ कि ये बंदर मुझे पकड़ लेता है, जिससे क्लास में और स्वैग बन जाता है कि पक्का मैं ही इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर मैं वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती हूँ। और अब इस बंदर ने ये नई अफवाह फैला रखी है कि ये कोई सेलिब्रिटी है। वैसे फोटो में काफी हैंडसम लग रहा है। हाय, कहीं सच में मुझे इस बंदर से इश्क न हो जाए। फिर मैं शर्मा कर वहाँ से भाग जाती हूँ। फिर रात को मेरी बर्थडे पार्टी के बाद इसकी भैंस की, ये तो बहुत भारी है। क्या जरूरत थी इतना पीकर टली होने की? फिर ये बंदर मेरी गोद में गिर जाता है और ठीक उसी वक्त मेरे सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं, इसकी भैंस की। फिर मैं उनको चुप कराती हूँ। ये अभी सो रहा है, जब ये नींद से उठ जाएगा तब हम आ जाएंगे। तुम सब जाओ। मेरे इतना कहते ही वे सब चौंक जाते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं और फिर चले जाते हैं। अब मैं तुम सबको कैसे बताऊँ कि मैं इस बंदर से कितना प्यार करती हूँ? बताने से तो मैं तुझसे डरती हूँ, लेकिन प्यार तुझसे बहुत करती हूँ। दोस्तों, क्या मुझे यश से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए? अगर आप सभी चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। देखती हूँ कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते आज मैंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। चलो मैं आपको अपने कॉलेज के दिनों में लेकर चलती हूँ। क्लास में हम पढ़ते पढ़ते यार बहुत बोर हो गए थे। यश तो पढ़ते पढ़ते वहीं डेस्क पर लुढ़क गया। मैंने सोचा, अरे यार ये तो सो गया, अब मैं किसके साथ मस्ती करूँ? चलो अपनी कलाकारी की कुछ कला बिखेरती हूँ। इसकी तो अबे, इसने तो मेरी बुक ही दबाकर सोया है। अब क्या करूँ? चलो अपनी कला इसके हाथ पर ही बिखेर देती हूँ। जब तक ये सो रहा है मैं अपना काम खत्म करके भाग जाऊंगी। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये बंदर जाग रहा है। रोनी जरा देखकर बताएगा मेरी कला कैसी लग रही है? और ये सोया है ना, जरा देखकर बता। जैसे ही रोनी ने देखा, यश की आंखें खुली थी। इसकी भैंस की आंख, ये कब उठा? अब तो ये मेरा पोपट बना देगा। हे ऊपर वाले, मर गई मैं। प्लीज आज किसी तरह बचा ले दोस्तों। डू सब्सक्राइब। दोस्तों, ये कहानी है मेरी और यश की। आज सुबह मैं ऑफिस से जैसे ही निकली, प्रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार से चली गई। मैंने सोचा, अरे यार कोई बात नहीं, यश के पास कार नहीं तो क्या हुआ, वह मुझसे प्यार तो करता है ना। मैं जा ही रही थी कि तभी पीछे से कोई कार का हॉर्न बजाने लगा। इसकी भैंस की, ये कौन है जो मेरे पीछे आकर बार बार हॉर्न बजा रहा है? कार तो दिखने में काफी नई और लग्जरी लग रही थी, लेकिन इसमें है कौन? तभी उसमें से यश निकल कर आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कार के अंदर बैठा लिया। दोस्तों, आपको पता है इससे पहले जब हमारे पास कार नहीं थी तो मुझे अपनी पुरानी स्कूटी से लेने आता था। हम उसी से स्कूल जाया करते थे। एक बार मेरे लेफ्ट राइट के चक्कर में यश ने मुझे नीचे ही गिरा दिया था। और फिर क्या, यश और मैं, हम दोनों वहीं सड़क पर बैठकर हंसने लगे थे। उसके बाद हम चिकन लॉलीपॉप खाने जाते। मैं कहती, यश तुम्हें पता है जब हमारे पास भी कार होगी तो हम लंबी लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। यश कहता, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम स्कूटी से थोड़े ही घूमते। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे यार पहले ये चिकन लॉलीपॉप खा लो, बात का बाद में देखेंगे, समझे? और आज यश उसी सपने को पूरा करने के लिए मुझे कार से लेने आया। मैंने उससे पूछा, यश ये कार किसकी है? यश ने मुस्कुराकर कहा, ये कार हम दोनों की है। यश ने अपनी सारी सेविंग से ये कार ली है। मैंने कहा, पर यश इसकी क्या जरूरत थी, हम स्कूटी पर ही ठीक थे। यश ने कहा, पगली ये तो तेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसने बताया कि इस कार में AI और कमाल के ऑटोमेटिक गैजेट्स लगे हुए हैं। फिर हम लॉन्ग ड्राइव पर गए, जैसा कि मैंने यश से वादा किया था। उसके बाद यश ने
AI की मदद से कार को ऑटोमेटिकली पार्क भी कर दिया। यश, ये कार तो सच में जादुई है, तुम सच में कमाल के हो। बाकी दोस्तों, आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम बताओ। मैं जानना चाहती हूँ कि हमारी वीडियो कौन कौन देख रहा है। दोस्तों, आपने सामान पार्सल करते हुए तो देखा होगा, पर आज मैंने रिंकी को ही पार्सल कर दिया। भैया ये लीजिए, इसे स्कूल तक पार्सल कर देना। इस लड़की ने नाक में दम करके रख दिया है। मैं सोने जा रही हूँ, रात भर मच्छरों ने परेशान करके रख दिया है। और हाँ भैया, आपके पैसे मैं ऑनलाइन कर दूंगी। और शाम को रिंकी थकी हारी घर आती है। मैंने पूछा, क्या हुआ रिंकी बेटा, आज बहुत सैड लग रही हो, टीचर ने आज फिर मुर्गा बना दिया है क्या? रिंकी ने बताया कि उस मोटले ने रिंकी को आज फिर से परेशान किया और उसे चैलेंज भी किया है टेबल टेनिस कंपटीशन में। उस मोटले की इतनी हिम्मत, उसने तुम्हें चैलेंज दिया। यश ने रिंकी को हौसला देते हुए कहा, रिंकी बेटा तुम बहुत बहादुर हो और उस मोटले को हम तीनों मिलकर हराएंगे। मैंने भी कहा, बेटा तुम सबसे बेस्ट हो, हार जीत तो अपनी जगह है, पर तुम उस मोटले से जरूर जीतोगी, ये तुम्हारी मम्मा कह रही है। फिर अगले सैटरडे रिंकी और उस मोटले के बीच टेबल टेनिस कंपटीशन होता है। उसमें रिंकी उस मोटले से हार जाती है, जिसके कारण वह काफी मायूस हो जाती है। उसकी क्यूटनेस बनी रहे इसके लिए मैंने कहा, बेटा रिंकी तुमने बहुत अच्छा खेला, तुमने 2 राउंड गोल किया। क्या हुआ अगर तुम 3 राउंड हार गई? तुमने वाकई बहुत अच्छा खेला और हमने तुम्हारे लिए ट्रॉफी भी लाई है। ये देखो, ट्रॉफी देखकर रिंकी काफी खुश हो जाती है। दोस्तों, रिंकी के लिए एक प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करो। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते आज मेरे साथ क्या हुआ। 14 फरवरी के दिन यश ने मुझे किस करने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। बेबी किस बाद में करना, पहले ये आइसक्रीम खाओ वरना पिघल जाएगी। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड से जाकर मिली और पूछा, तुम दोनों के बीच पहला किस कब हुआ और कैसा लगा? उसने बताया कि सिर्फ 1 मिनट में सब हो गया। मैंने कहा, क्या सिर्फ 1 मिनट में पहला किस हो गया? क्या यार, कोई जल्दी थी क्या? थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था। दोनों के दोनों बेशर्म हैं। अब इनको कौन बताए कि मुझसे ये सब इतनी जल्दी नहीं होगा। प्रिया ने पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू यश को पसंद ही नहीं करती? सच बता। मैंने कहा, अरे यार पसंद करती हूँ, किसने कहा नहीं करती, बस किस करने से थोड़ा कतराती हूँ। तुझे पता है वह मुझसे इतना प्यार करता है कि मुझे बुखार होने पर बच्चों की तरह फिक्र करता है। जब मेरे छोटे छोटे पैर चलते चलते थक जाते हैं तो वह मुझे अपनी पीठ पर उठा लेता है और घर लाता है। वैलेंटाइन डे के दिन उसने मुझे एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट किया और अपने हाथों से वह चेन पहनाई। उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वह मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहेगा। मैं भी उससे इतना प्यार करती हूँ कि उसके बगैर 1 सेकंड नहीं रह सकती और आज मैं उसे नहीं रोकूंगी। वाह यश, ये तो बहुत प्यारा है। आई लव यू। मैं जैसे ही उसे गले लगाने जाती हूँ वह मुझे रोक देता है। मैंने सोचा कहीं उस दिन मैंने किस करने से रोक दिया, इसलिए तो नाराज नहीं है। मैंने कहा, यश जरा मेरे लिप्स देखना, कुछ हुआ तो नहीं है? मुझे लगा अब यश मुझे किस करेगा। कर लो यश प्लीज। लेकिन वह मुझे टपली मारकर कहता है, तेरे लिप्स तो बिल्कुल ठीक हैं। मैंने पूछा, यश तुम कल के कारण मुझसे नाराज तो नहीं हो? मैंने तुम्हें रोक दिया था, बताओ ना। यश ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ। उस दिन तू बस शर्मा गई थी। जब तक तेरा दिल नहीं चाहेगा मैं तुझे किस नहीं करूँगा, सही टाइम आने पर ही करूँगा, तू फिक्र मत कर। मैंने सोचा यही सही मौका है और मैंने धीरे से यश को किस कर लिया। यश कैसा लगा मेरा पहला किस? मीठी तो थी ना? चीनी कम तो नहीं थी? बताओ ना बेबी। यश ने मुस्कुरा कर कहा, थोड़ी सी कमी थी, आओ पूरी कर देता हूँ। फिर यश मुझे किस करता है और मैं शर्म से लाल हो जाती हूँ। दोस्तों, क्या आपको भी हमारी जोड़ी अच्छी लगती है? तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में बहुत सारे लाल दिल भेजो।